नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादे को नाकाम करते हुए करारा जवाब दिया है। भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया गया। इस नाकाम कोशिश के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शांति का राग अलापा है। पाक का F-16 विमान तबाह, सरहद पार आए F-16 को मार गिराया। 3 किलोमीटर अंदर आए F-16 को मार गिराया। कई और नापाक विमानों को भी खदेड़ा। पाक की हर करतूत का करारा जवाब। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और जिस तरह की आशंका थी, पाकिस्तान ने उसी के अनुरूप अपनी नापाक हिमाकत बॉर्डर पर शुरू कर दी है। LOC पर सीज फायर उल्लंघन के साथ पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ तक की कोशिश की और उसका F-16 फाइटर जेट इसी कोशिश में धराशायी हो गया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में दोनों छोरों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर समेत कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 5 चौकियां ध्वस्त हुई। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने नादिया लाम रजौरी के पास घुसपैठ की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई में पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। पाक विमानों की घुसपैठ से भारतीय सीमा में कोई नुकसान नहीं हुआ है। सरहदी इलाके के लोगों ने सेना का साथ देने और वहीं बने रहने का फैसला किया है। Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you. यहाँ पे बहुत फायरिंग चल रही है, लेकिन हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माता पिता सब इस कमरे में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जितने भी मेरे बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं, मैं लोगों को ये कहूँगा कि अपनी फ़ौज के साथ रहो और फ़ौज के साथ छाना बचाना काम करो। हम गाँव में रहते हैं, हम गाँव में रहते हैं। हमारे पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे बहुत फायरिंग चल रही है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम खालसा हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ रहेंगे। हमें बैंकर चाहिए। पाकिस्तान की बौखलाहट के मद्देनजर भारत ने जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है। साथ ही भारत के बड़े शहरों के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। भारत के 5 शहरों के कई जो लोकेशंस है बकायदा वहां पर विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान का नाम प्रमुख तौर पर है और पंजाब का जो 3 जिला जो है वहां पर विशेष तौर पर इस मामले में अलर्ट जारी किया गया है। और भारतीय खुफिया एजेंसी और तमाम जांच एजेंसियों को भी विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान की कार्रवाई की सारी आशंकाओं को देखते हुए दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग का सिलसिला जारी है और भारतीय सेना को पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने की छूट दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एयर स्ट्राइक के बाद सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने आज मंथन किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि सरकार को ऐसे मसलों पर सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए थी। Statement that all of us have discussed and are putting out. It's a joint statement. Meeting of leaders of 21 political parties condemned the dastardly Pulwama terror attack by Pakistan-sponsored terrorists of Jaish-e-Mohammed on 14th February 2019. The meeting paid homage to our martyrs and expressed solidarity
with our armed forces in crushing the menace of terrorism. The meted lauded the action taken by the Indian Air Force against the terrorist camp on आगे बढ़ते हैं। छपरा के गरखा में अपराधियों ने बैंक कैश वैन को निशाना बनाया और 48 लाख रुपए लूट लिए। घटना गरखा की है। जख्मी ड्राइवर ने बताया कि अपराधियों ने उस पर रिवॉल्वर के बट से वार किया। कैश वैन में IDBI बैंक से रुपया लाया गया था। इलाहाबाद बैंक पहुंचते ही अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की। यहीं पर कर लिया ना, जब अक्सा जैसे टच किया मैंने फायर किया। कितना पैसा था उसमें? सर अब ये आंकड़ा मुझे नहीं है, तो सिर्फ उनको होगा जो कस्टोडियन है वो बता सकते हैं। वहीं बेगूसराय में 2 लुटेरे भीड़ के हत्थे चढ़ गए जिनकी जमकर पिटाई की गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उनकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पकड़े गए अपराधी एक कारोबारी से 3 लाख रुपए लूटकर भाग रहे थे। इसी दौरान लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर जमकर पिटाई कर दी। पकड़ के उसके बाद लाए हैं तो पता चला कि 3 लाख रुपया लेके भाग रहा है। पब्लिक का बहुत बुरा मूवमेंट, हम बहुत बचाए हैं उसको, जहाँ तक हुआ हम बचाए भी हैं उसको भी, और उसके बाद में थाना को सब अथी किया, रिपोर्ट किया। पीटा है तो पूरा, लेकिन हम भीगा हुआ पूरा, मारा है पूरा लोग। पटेल चौक से आगे बढ़े आगे, तो उसके बाद ये लोग पीछे से था गेम बनाए हुए, और जैसे ही पटेल चौक से थोड़ा पहले जहाँ पे हार्डवेयर लड्डू खाजा का दुकान है शीतला मंदिर से पहले, ये लोग मतलब टारगेट बना के बैग छीन लिया। अब हम लोग हल्ला किया, उसके पीछे दौड़े मोटरसाइकिल के पीछे 2 आदमी था ये लोग, तो उधर पड़ा गया, वहाँ पे बाइक चौक पे ही स्लिप करके गिर गया ये लोग। सिवान में असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान विदेशी करेंसी के साथ 68 लाख कैश, कई कागजात, ज्वेलरी, हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। छापेमारी में एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है जिससे कई राज खुलने के आसार हैं। मस्तान बाबा झाड़ फूंक का काम करता था और लोगों को झांसा देकर रुपए ऐंठता था। उस पर हत्या का एक मामला भी दर्ज है। पुलिस ने उसके ठिकाने से 3 लोगों को भी रिहा कराया जिन्हें बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया। हालांकि मस्तान बाबा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। रेड के दौरान जो असगर मस्तान है बाबा है और लोगों के धार्मिक भावनाओं के आड़ में ठगी करता है, उसी के घर पे रेड किया गया था। असगर मस्तान के घर से काफ़ी भारी मात्रा में कैश मिला, लगभग 68 लाख रुपए, और वो उसके घर से 3 लोगों को मुक्त कराया गया जो में जर्जरित होगा। पटना में प्रदर्शन कर रहे मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। BA पार्ट 3 का रिजल्ट रोके जाने पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। ये छात्र उन संबंध कॉलेज के हैं जिनका रिजल्ट रोक दिया गया है। दरअसल इन कॉलेजों ने राज्य सरकार से मान्यता नहीं ली थी। हाईकोर्ट के आदेश पर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम तो ले लिया लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया, जिसके खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इन कॉलेजों के छात्रों की संख्या करीब 80,000 है। पटना के विद्युत भवन में छात्रों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। विद्युत विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा में फेल हुए छात्र दफ्तर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने हंगामा कर रहे 3 छात्रों को हिरासत में लिया है। इधर आए पंडित। मोकामा के नाजरत शेल्टर होम से फरार 7वीं लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बरामद लड़की मुजफ्फरपुर शेल्टर होम उत्पीड़न मामले की मुख्य गवाह है। इसके पहले सोमवार को 6 लड़कियों को दरभंगा के एक गांव से बरामद किया गया था। मोकामा शेल्टर होम से गायब सभी 7 लड़कियों को पुलिस ने आखिरकार बरामद कर लिया है। दरभंगा GRP और जयनगर GRP ने 7वीं लड़की को मधुबनी के जयनगर से बरामद किया है। ये लड़की मुजफ्फरपुर शेल्टर होम उत्पीड़न मामले की मुख्य गवाह भी बताई जा रही है। कॉल डिटेल के आधार पर लड़की पकड़ी गई है। एक दिन विलम्ब हुआ लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ा। हमें टीम कलकत्ता भेजनी पड़ी, 6 जगह पर टीम भेजनी पड़ी, देश के अलग अलग कोने में टीम भेजनी पड़ी। फिर जिन लड़कों से मोबाइल पर उसका बात हो रहा था, जिसके माध्यम से उसने बात की थी, उन लड़कों को पकड़ना पड़ा, उनसे पूछताछ करना पड़ा, उससे उसका क्लू मिला, तब पता चला कहाँ वो ट्रैवल कर रही है। काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है, काफ़ी इन्वॉल्व होना पड़ता है, लेकिन मैंने कहा था मैं खोज लाऊंगा, मैं खोज लाया।
दरअसल 23 फरवरी को मोकामा शेल्टर होम से 7 लड़कियां फरार हो गई थी, जिसमें 6 लड़कियों को पुलिस ने सोमवार को ही दरभंगा के एक गांव से बरामद कर लिया। वहीं 7वीं लड़की को एसआईटी की टीम ने मधुबनी से बरामद किया है। पुलिस प्रशासन ने जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठाने का दावा किया है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्यों भागी, कैसे भागी, किस परिस्थिति में भागी, अभी तो यह जांच का विषय है। अगर ये पता चल गया कि किसी ने सचमुच भगाया है तो फिर हम किसी को छोड़ने वाले हैं, आपको लगता है? लेकिन अभी ये जांच ही चल रही है कि भागी या भगाई गई। बरामद लड़की को मोतिहारी से पटना लाया गया है। पुलिस लड़की समेत 3 लड़कों से भी पूछताछ कर रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी भी अधर में लटका है। गठबंधन के छोटे दलों ने जहां अपने तेवर कड़े कर दिए हैं, वहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से 2 मार्च तक तारीख तय कर आरजेडी पर दबाव बढ़ा दिया है। वहीं सीट को लेकर फंसे पेंच पर जेडीयू ने तंज कसा है। तो लगता है कि 2 से पहले ही सब चीज क्लियर हो जाएगा। कौन कैंडिडेट में जो विलम्ब हो, सीट कौन कहां लड़ेंगे वो 2 तक हो ही जाएगा। कौन बोलता है नहीं बोलता है ये हम नहीं जानते, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है। ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। ये चूंकि केंद्र की सरकार बनाना और बिगड़ने का मामला है। ये केंद्र के स्तर के जो नेता हैं वो बैठेंगे, तय करेंगे किसको कितना सीट मिलेगा। जो बड़े बड़े आधार वाले जो नेता हैं, जबकि जमीन पर तो इन सब में से किसी का कोई आधार नहीं है। ये सारे जीरो एक जगह जमा होने के लिए हैं और इनको उम्मीद से ज्यादा सीटें चाहिए, इसलिए ये अलायंस बनेगा, इसमें हम लोगों को संदेह। पटना में 3 मार्च को होने वाली एनडीए की संकल्प रैली को लेकर तैयारी जोरों पर है। रैली में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं रैली को लेकर आरजेडी ने एनडीए पर तंज कसा है। 5 साल की मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने सारे विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। अब वो खोजें। हमने विकास किया, सबका साथ सबका विकास, हमने सबके लिए सोचने का काम किया। और अभी जो आतंकवादियों के खिलाफ जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, उससे भी लोग उत्साहित हैं। तो ये तो जनता के बीच में चला ही गया कि दोनों नेता पूरी तरह से बिहार के और देश के विकास में एक साथ आना चाहते हैं। और जिस प्रकार से बिहार के विकास में और देश के विकास में गति आई है, इससे लगता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी निश्चित रूप से 2019 के मिशन को भी सफल करेगी। इसलिए पटना का गांधी मैदान का ये संकल्प रैली ऐतिहासिक होगा। देखिए, राजनीतिक संभावना का खेल, कोई जरूरी नहीं कि कोई किसी का राजनीतिक दुश्मन होता था हमेशा वही रहे, वो दोस्त बन सकता है। इसका आपने उदाहरण देखा कि बहुत दिनों तक लंबी दोस्ती रही, लोग परिस्थितियाँ पैदा हुई, कुछ अलग हो गए, लेकिन फिर परिस्थितियाँ पैदा हुई, सब लोग साथ है। नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो रैली हुआ है और रैला हुआ है, उसका इस देश में कोई नेता और किसी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री उस रैली को, उस रैला को तोड़ नहीं सकता, उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। ये रैली जो होगी, ये फ्लॉप रैली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा दौरे के दौरान चंडी प्रखंड में 164 लाख की 3 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने कहा कि सालों पुरानी मांग पूरी कर दी गई है। की तरफ से बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं की योजनाएं, जिनकी लागत 11 करोड़ है, पूर्ण कर ली गई है और 197 करोड़ की नई योजनाएं ली गई है और इन सभी योजनाओं का टेंडर पूरा कर लिया गया है। अगले 4 माह में कार्य भी पूर्ण हो जाएगा और उद्घाटन भी हो रहा आपके रहुई में का ही। रहुई प्रखंड के मई फरीदा पंचायत में पंचाने नदी पर बियर निर्माण कार्य कराया गया है, जिसकी लागत है 6 करोड़ 22 लाख रुपया। लोन देने में लक्ष्य से पीछे रहने पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बैंकों को फटकार लगाई है। आसानी से लोन मुहैया नहीं कराने को लेकर सुशील मोदी ने नाराजगी जताई। साथ ही बिहार के सभी गांवों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम ने बताया कि बैंकिंग निदेशालय तैयार किया जा रहा है, जो वित्त विभाग के अधीन काम करेगा और बैंकों के काम पर नजर रखने के साथ राज्य सरकार की तरफ से जनता को दी जाने वाले लाभों का भी हिसाब किताब रखेगी। पिछले साल की तुलना में बैंकों की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। पिछले साल लगभग और 66% उन लोगों ने
ऋण वितरित किया था लक्ष्य का, और इस बार लगभग 9% लक्ष्य से पीछे कि बिहार के 1,08,000 जो गांव हैं, सभी गांव तक बैंकिंग सुविधा प्रदान करने का एक